चलिए, तो आज हम लोग देख रहे हैं क्या, क्लास ट्वेल्थ ऑल VBI ऑब्जेक्टिव जो हिंदी चैप्टर क्या होगा 7 से 6 तक हम लोग कर चुके हैं। अब देख रहे हैं क्या चैप्टर 7। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। गंडक नदी की जो चर्चा है किस शीर्षक पाठ में है, तो वो सदा नीरा में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया। किस कार्य के लिए लाया गया था, तो ये लाया गया था नील की खेती के लिए, कि नील की खेती करने के लिए धागरों को लाया गया था धागरों लोगों को लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौर कैसे ताल है, चौर जो है कैसे ताल है, तो उथले ताल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उथले ताल। चलो देखते चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। वर्णित मन जो है भाई वह कैसे ताल है, मन जो है गहरे और विशाल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गहरे और विशाल। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है भाई, तो किस पुस्तक से लिया गया है, तो बोलते क्षण से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गंडक नदी का जल सदियों से, गंडक नदी का जो जल है सदियों से चंचल रहा है, क्या है, चंचल रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सरैया मन ताल का जल कैसा है, सरैया मन ताल का जो जल है भाई वह कैसा है, तो स्थिर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्थिर है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पंक्ति जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रामपुरबा कहाँ है, रामपुरबा जो है भाई कहाँ है, तो भितहिरवा के पास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामपुरबा भितहरवा के पास है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया, किसने जगह दिया भाई, तो महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया, तो मठ के महंत मठ के महंत ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है भाई, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, गांधी जी की झोपड़ी को डट ने जला दिया था, तो किसने जला दिया था भाई, तो एमन साहब के कर्मचारियों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए सी सही हो जाएगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा जा रहा है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, किसने लिखी है भाई, तो ये जो लिखे जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है, तो ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, ओ सदा नीरा जो है विधा में क्या है, तो ये एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, जगदीश चंद्र माथुर जो थे ना भाई वो नाटककार थे, नाटककार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृति पर लिखी गई है भाई, तो ये जो है चंपारण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंपारण। ठीक है, आगे चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो बाढ़ का जो मुख्य कारण क्या है भाई, तो जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई, जंगल का कटना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए, माथुर जी जो है किस राज्य के, तो एमपी के, मध्य प्रदेश के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, आश्रम विद्यालय जो है गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो ये बरहरवा और मधुबन और भितिहरवा में, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया,
किस चीज की खेती का विस्तार किया था? तो नील्हे की खेती, नील की खेती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नील्हे की खेती। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था भाई? कब करना पड़ा था? तो 1325 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धागरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? कब लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी के अंत में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पांडलिक जी कौन थे? तो पांडलिक जी शिक्षक थे, शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? कौन सा नाटक है भाई? तो कोणार्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, कोणार्क। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है भाई? तो विदा वारिधि का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? भितहरवा पहुंचने पर भाई कौन मिले थे? भितहरवा पहुंचने पर माथुर जी को कौन मिले थे? हाँ, पांडुलिक, पांडुलिक, पांडुलिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पांडुलिक। पांडुलिक जी ने निर्भक्ता किससे सीखी है? किससे सीखी है भाई? तो ये जो है गांधी जी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था भाई? तो गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंपारण में धागर कहां से आए? चंपारण में जो धागर आए थे भाई वह कहां से आए थे? तो छोटा नागपुर से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी जो चंपारण में कब आए थे भाई? तो अप्रैल 1917 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया प्रथा का जो संबंध था वह किससे था? तो नील की खेती से, नील से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 ईस्वी की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? किसको? तो केकई के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था क्या? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर। 34 नंबर में क्या कहा जा रहा है भाई? कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो घोड़े से उतरकर विशाल वीटप के तने पर, है ना, आघात किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दिया? मठ के जो महंत थे वह गांधी जी को कहां शरण दिया भाई? गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था भाई, कब हुआ था जगदीश चंद्र माथुर का जन्म? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया किसने किया था भाई? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? किसको लाया गया था भाई? किस जाति को? तो लाया था भुइया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भुइया। चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु जो हुई थी ना भाई, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी के आसपास, लगभग 1930 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1930 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोलते क्षण किस साहित्यक विदा की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्यक विदा की कृति है? तो ये निबंध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन जो शब्द है भाई तो वो थार से, थार से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो भाई किसने किया था? तो ये किया था जगदीश चंद्र माथुर ने।
जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओ मेरे सपने क्या, ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने क्या है, तो एक नाटक है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था भाई, तो कब हुआ था, तो 2500 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, किसका मुकाबला करना पड़ा था भाई, तो ये गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। ओ सदानीरा के लेखक है, ओ सदानीरा के लेखक कौन है भाई, तो इसका आंसर हम ऊपर बताए हुए थे। प्लीज कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा 47 नंबर में। ठीक है, 48 नंबर देखते हैं। कोणार्क के नाटककार कौन है, तो कोणार्क के नाटककार कौन है भाई, तो ये जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। एक क्वेश्चन तो भाई हम बता दिए, भी पहले बताए थे, और 47 का क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ठीक है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, तो 10 तस्वीरें के रचनाकार जो है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस तीनों में से कोई एक क्वेश्चन इस बार पक्का है कि पूछा ही जाएगा, तो इस